हेलो दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि एक फंक्शन विद आर्गुमेंट एंड रिटर्न टाइप कैसे लिखा जाता है। तो मान लीजिए कि हम कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं और वो प्रोग्राम कोई मैथमेटिक्स का कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। और उस प्रोग्राम में हमें क्या फैक्टोरियल, एक नंबर का फैक्टोरियल बार बार में कैलकुलेट करने की ज़रूरत पड़ रही है। तो सबसे पहले तो एक प्रोग्राम लिख ले सी में हम नॉर्मल प्रोग्राम लिख लेते हैं कि फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो फैक्टोरियल कौन सी वैल्यू का कैलकुलेट करना है, वो वैल्यू मान लीजिए हम यूजर से ले लेंगे। अब मान लीजिए कि यहाँ पर तो हमने यूजर से वैल्यू ली है। जो हम मैथ अज्यूम कर रहे हैं कि जो मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं उसमें हमें पता, लेट्स से कि 50 या 60 बार फैक्टोरियल कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ रही है। फैक्टोरियल किस नंबर का, ये उसी टाइम पे हम कोई नंबर स्पेसिफाई करते हैं, उसका फैक्टोरियल हमें कैलकुलेट करने की बार बार जरूरत पड़ रही है। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने अभी तक जाना है कि फंक्शन वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जिसे हम बार बार रीयूज कर सकते हैं। तो इस केस में भी हम यही काम में लेंगे, हम एक सिंपल फंक्शन लिख लेंगे और जहां पर भी हमें फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है हम वहां पर सिंपली उस फंक्शन को कॉल कर देंगे। ठीक है। तो अ, जो यूजर ने मान लीजिए कोई वैल्यू दी, वो है इस वेरिएबल में। अब हम एक सिंपल प्रोग्राम लिखते हैं फैक्टोरियल को कैलकुलेट करने का। फॉर आई इक्वल टू दैट वैल्यू, आई ग्रेटर देन 0, फैक्ट इक्वल टू फैक्ट वैल्यू। सो ये है फैक्टोरियल को कैलकुलेट करने का प्रोग्राम। तो फैक्टोरियल बेसिकली है क्या, जैसे हमें 5 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है तो 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। सो हमने एक लूप चलाया, जो वैल्यू ली है उससे लेके 1 तक। ठीक है। तो हर बार उस वैल्यू को हम फैक्टोरियल में मल्टीप्लाई करते जाते हैं। अब हम क्या चाहते हैं, हम इसको बार बार नहीं लिखना चाहते इस कोड को। ठीक है। तो हमने एक फंक्शन बनाया। तो रिटर्न टाइप फिलहाल के लिए तो हम वॉइड ले लेते हैं। नाम है फंक्शन का फैक्टोरियल, ये उसकी बॉडी, और उस बॉडी में हमने इस कोड को यहाँ से उठा के इसमें लिख दिया। अब हम यदि इस कोड को देखें तो इस कोड में एक तो वैल्यू, ये कौन देगा, किस नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है ये कौन बताएगा, जो इस फंक्शन को काम में ले रहा है, मतलब वो इस फंक्शन में पास करेगा। तो हमने यहाँ पर, आप नाम कुछ भी ले सकते हो, तो हमने इसका नाम ले लिया वी। तो ये एक फंक्शन है जो एक आर्गुमेंट लेता है। तो फैक्टोरियल ऑब्वियसली जिस नंबर का कैलकुलेट करना है वो ये एक आर्गुमेंट होगा। तो इसने एक आर्गुमेंट लिया। अब इस कोड में हम आई को भी काम में ले रहे हैं। अब ये आई क्या है, अब आई तो इस फंक्शन के अंदर हमने काम में लिया है, तो हम इसको यहाँ पर डिक्लेयर कर सकते हैं। प्लस ये फैक्ट क्या है, ये भी हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा। अब हम क्या है, ये सब कुछ करने के बाद इसको प्रिंट करा रहे हैं फैक्टोरियल। ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इस फंक्शन को कॉल कर लिया। तो इस फंक्शन में एक आर्गुमेंट इस फंक्शन को जरूरत है, हमने एक आर्गुमेंट यहाँ पर पास कर दिया। जैसे कि हम जानते हैं कि जब हम कुछ वैल्यू यहाँ पर पास करते हैं वेरिएबल की, वो कॉल बाय वैल्यू होता है। मतलब जो भी वेरिएबल ये है इसकी एक कॉपी क्रिएट हो जाएगी और ये फंक्शन उस कॉपी के ऊपर काम करता है। ठीक है। तो अब हम इसका एग्जीक्यूशन करा के देखते हैं।
सो प्रॉब्लम क्या है, वैल्यू अनडिक्लेयर्ड, हमने यहाँ पर इसको चेंज नहीं किया। 5 का ही मुझे कराना है। तो ये 5 का क्या कह रहा है। सो ये प्रॉब्लम क्यों आई, ये प्रॉब्लम प्रॉब्लम ये इसलिए आई क्योंकि हमने यहाँ पर फैक्ट को इनिशियलाइज ही नहीं किया। और सी के अंदर आप यदि किसी वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं लेते हैं तो वो क्या करेगा, गार्बेज वैल्यू को रिसीव कर लेगा। Hmm, अभी भी ये कोड सही नहीं चल रहा है क्योंकि 5 का फैक्टोरियल क्या होता है, 120। ओके, सो प्रॉब्लम कहाँ है, फैक्टोरियल हमने भी यहाँ पास किया। ये लूप चलेगा 5 से लेके 1 तक और फैक्ट में 1 है। ओके, सो प्रॉब्लम ये यहाँ है। नाउ इट्स ओके। सो नाउ ये कोड जो है वो परफेक्ट है। तो अभी यहाँ पर एक कमी ये है कि हम जब इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, ये फंक्शन फैक्टोरियल तो कैलकुलेट कर रहा है बट वो फैक्टोरियल क्या है, बस प्रिंट हो जा रहा है। अब मुझे यहाँ पर मान लीजिए इस नंबर का जो भी यूजर ने दी है इसका फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के बाद उस फैक्टोरियल में कुछ कैलकुलेशन करनी थी, ठीक है। बट वो फैक्टोरियल तो मुझे मिल ही नहीं रहा। मैं तो ये चाह रहा था कि जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूं इससे मुझे कुछ वैल्यू मिले और उस वैल्यू को मैं टेम्पररी टेम्प नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दूं। तो मैं कुछ चाहता था ऐसा कि जब इस फंक्शन को कॉल करूं इसमें से कुछ ऐसी वैल्यू आए जिसको मैं इसमें स्टोर कर लूं और उस पर कुछ फर्दर कैलकुलेशन करूं। बट इस केस में तो ये कुछ रिटर्न ही नहीं कर रहा। तो हम क्या करेंगे, हम इसकी रिटर्न टाइप को चेंज करके कर देंगे इंट। इसका मतलब है ये फैक्टोरियल जो फंक्शन है ये कोई वैल्यू रिटर्न करेगा एट द एंड और उसका टाइप क्या होगा, इंटीजर। तो अब हमने क्या किया, इसको प्रिंट कराने के बजाय यहाँ लिखा रिटर्न। क्या प्रिंट रिटर्न करना है, फैक्ट। अब हम जब इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो इसने जो ये फैक्टोरियल रिटर्न किया है ये कहाँ जाएगा, टेम्प में। तो लेट्स से टेम्प की वैल्यू क्या है, 5। सो अब हमारा परफेक्टली ये काम कर रहा है। सो फंक्शन with arguments and with return data type. Thank you very much for watching.